मुझे कहना ये है, एक बात यहाँ बड़े काम की कहना चाहता हूँ कि कभी कभी किसी पराई जाई को आकर के कोई कोई परिवार परेशान करता है। कभी कभी सास अपने ईगो के चक्कर में है, कभी कभी ननद अपने ईगो के चक्कर में, कभी कभी पत्नी पति अपने ईगो के चक्कर में, कभी कभी अत्याचार करते हैं। तो ऐसा न समझें कि वो अत्याचार जो कर लेंगे तो कुछ अच्छा कर लेंगे। मुझे यहाँ एक बड़े काम की बात कहनी है। जब किसी के कलेजे के टुकड़े को सताया जाएगा, दुखाया जाएगा, तो उससे कई कलेजे जुड़े हैं। बाप है उसका, उसकी माँ है, उसका भैया है, लेकिन ये वो पक्ष है, मेरे शब्दों को समझिएगा, ये वो पक्ष है कि जिसके हाथ बंधे हैं, जिसके पांव बंधे हैं और तुम उन पर प्रहार कर रहे हो तो तुम वीर नहीं हो। यदि हम किसी बंधे हुए हाथ पर प्रहार कर रहे हैं तो हम वीर नहीं हैं, हम कायर हैं। यदि इतना ही वीर है तो कहूँ ऐसे पे वार कर जिसके हाथ खुले हों, क्योंकि जो बेटी का बाप होता है ना, उसके हाथ जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि यदि मैं कुछ करूंगा तो मेरी ही बेटी का घर उजड़ जाएगा। भैया के हाथ बंधे होते हैं, वो जानता है कि मैं कुछ करूंगा तो मेरी ही बहन का घर उजड़ जाएगा, है? तो उनकी बेटी को सताना, ऐसे पे प्रहार करना है जो तुम्हारे चरणों में अपनी पगड़ी रख चुके हैं, तुम्हारे चरणों में अपना माथा रख चुके हैं, तुमको उन्होंने पूजा है? दामाद को पूजा है? और अपने कलेजे का टुकड़ा दिया है, और फिर उस टुकड़े पर अत्याचार हो, कलेजे के टुकड़े पर, तो ये कायरता है। ये इसे बॉसगिरी मत समझना, ऐसे अपना दबदबा मत समझना, है? ऐसे किसी को सुधारने की अपनी ये समझ मैंने सुधार दिया, अरे नहीं नहीं, ये अत्याचार है। इसलिए दशरथ जी कहते हैं कि बधू लड़केली पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। एक माता जी थी और वे जो है ना, अपने उनके एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटी की शादी पहले हो गई, बेटा की शादी नहीं हो रही थी, तो एक संत वहाँ से गुजर रहे थे, हमारे जैसे महाराज जी हैं नगला गुलाल के। बोले महाराज जी कैसे हूँ करके आप जो है बढ़िया चद्दरा उड़ाऊंगी, 1100 रुपया दक्षिणा के दूंगी, मैं छोरा को ब्याह हो जाए। महाराज जी ने बहुत समझाई कि क्या करेगी ब्याह करके, काऊ की बहुत सुख ना दे रही, पर तू मानेगी नहीं। बोले चाहे मारे चाहे छोड़े, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, पर ब्याह तो हो। उन्होंने एक मंत्र दिया कि ले जा, मंत्र को जाप करियो तो छोरा को ब्याह हो जाओ। तो जा कहा वो छोरा को ब्याह कराने हो, हमारे महाराज जी के पास चले जाना, मंत्र दे देंगे, सोई आ जाओ। अब महाराज जी से लूट लग जाएगी आने वालों की। तो मुझे इसमें बड़ी प्यारी बात कहनी है कि ब्याह है गो सब बढ़िया, लेकिन जब 3 साल बाद वहीं से निकल रहे थे तो वो डोकरी जो है ना, दरवाजे पे बैठी बैठी जो है माँ तो पकड़ के रोई रही। मैंने कहा है गो? बोले कहा बताऊं महाराज जी? तो बोले मैं तो पहले ही नहीं करी। बोले बहू ना ने करी, बाकी मैयो तो कह रही थी कि मेरी बेटी गाय है। बोले तो को नहीं करी है? बोले है तो गाय पर सींग नवाई है तो गैया पर सींग नवारी है। वाने तो मेरे जो है ना कलेजा फाड़ दो है, न्यों है त्यों है। तो संत बड़े समझदार होते हैं, उन्होंने कहा कि कमियां क्या क्या ये तो बता। बोले सबसे तो पहले मेरी जो है, मेरा कलेजा जल जाता है जब वो जग के ही 7 बजे उठते हैं, 7 बजे। बोले दूसरी कमी का है? बोले मैं छोरा पे चाय बनवाते हैं। मैं तो सोच रही कि हमारे घर है, सबकी सेवा करेगी, बांध तो उल्टो मेरो छोरा आए के मजनू बना दो, मजनू।
ऐसो बाने घर पे वो करो है, मैंने 25 साल में नहीं पढ़ा पाया, मैंने 25 मिनट में आएंगे मेरा छोरा मोते छीन लो है। बोले और का परेशानी है? बोले मेरो छोरा मेरी बात ना सुनत बात नाते और वो कान में ने कर रुक दे, सबरी बात जो है वो पूरी बात ना कहते ने कर रुक दे, सोई बाई बात मन जाती है। बोले तो संत बोले, स्वामी जी बोले बिल्कुल सही कह रही है, बहुत कुटांट है तई बहू तो बहुत बुरी है, ऐसी बहू तो मैंने दुनिया में ना देखी। अच्छा पर एक बात बता, तेरी छोरी को ब्याह होगा नहीं होगा? बोले हैगो बड़ी भाई छोरी मेरी बा को ब्याह होगा है। बोले अच्छा नहीं होता, वो परिवार कैसो मिले? अरे वो तो इतना बढ़िया परिवार मिले बाबा, वो परिवार जुग जुग जी है। बोले वह परिवार की खासियत कहाँ है? बोले बा परिवार की सबसे पहली खासियत यह है कि मेरी छोरी 7 बजे तक सोवे, कोई जगह मत ना। सब समझदारों के लिए सारा काफी है। इतने अच्छे हैं कि मेरी छोरी 7 बजे तक सोवे, कोई जगाता नहीं है, इतना प्यार करते हैं मेरी बेटी से। बोले दूसरी खासियत का है? बोले दूसरी खासियत है मेहमान बहुत अच्छा है। बोले का अच्छा ही वहाँ? बोले मेरी छोरी का जो बनावन ना दे तो परावटे बनावे, पूरी बनावे हैं, और मेरी छोरी बेड पे ही दे दे तो है। अब वो समझ ना रही कि स्वामी जी का करवा रहे हैं। बोले इतने अच्छे मेहमान हो, ऐसा मेहमान भगवान सवे दे हैं। बोले तीसरी खासियत का है? बोले तीसरी खासियत जी है, काई में भूल गो है। हाँ हाँ, तीसरी खासियत जी है कि अपनी जो बाकी मेरी छोरी की जो सास है ना, वो छोरा बाकी ना मानती, केवल मेरी छोरी की मानता है। वह घर में इतना मेरी छोरी को की सेवा है, बस छोरी तो मेरी तो प्यार करता है, वो घर में बहुत अच्छा मिले भगवान सब दे। सोई स्वामी जी ने जीप पकड़ ली। बोले तो झूठ बोल रही है, सबे दे ऐसा कैसे? बोले अब नेक दिमाग लगा के देख, जो तेरी छोरी है माँ जो सुख मिल लो का है, दूसरे की छोरी है तू सुख दे वो ना चाह रही नहीं, ऐसा तू दे दे तो तेरो घर भी बहुत अच्छा है जागो है। बोले अपनी छोरी है वही सुख मिलने का है तो बा घरे अच्छो बता रही है, पर तू बा काम करवे के लिए तैयार नहीं है जो अपनी छोरी लेके लिए चाह रही है हैं? बस यही तराजू में जो तौलने में जो पक्षपात है ना, इसलिए न्याय सही नहीं हो रहा, तौला ताली सही। अगर तौलवे में सही बात है जाए, सही काम है जाए, फिर तो बात ही कछू और है जाए।